आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक साधु रहता था। वो हमेशा पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की भक्ति किया करता था। उसको अपनी भक्ति पर पूरा श्रद्धा थी। वे भगवान पर पूरा भरोसा रखते थे। एक दिन गांव में बहुत बारिश होने लगी। गांव के सारे नदी नाले में पानी भरने लगे। गांव के सारे लोग अपना सामान लेकर दूसरे गांव में बसने लगे। गांव के लोगों ने जाते जाते साधु से भी कहा कि महाराज, आप भी हमारे साथ दूसरे गांव में चलिए, क्योंकि यहाँ रहना खतरों से भारी है। फिर साधु ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। तुम लोग मेरे विषय में चिंता करना छोड़ दो और मुझे भगवान बचाने के लिए जरूर आएंगे। साधु ने ऐसा बोलकर गांव वालों के साथ दूसरे गांव में जाने के लिए मना कर दिया। सभी गांव वाले चले गए। कुछ देर के बाद बारिश बहुत ज्यादा होने लगी और पानी साधु के घुटने तक आ गया। उसी वक्त एक गाड़ीवान वहां से गुजर रहा था और उसने साधु को देखा और साधु से कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको इस गांव से बाहर ले जाता हूँ। साधु ने कहा कि आप जाइए, मुझे मेरे भगवान बचाने के लिए जरूर आएंगे, समझे। वो गाड़ी वाला भी वहां से चला गया। कुछ देर के बाद बारिश इतना ज्यादा बढ़ गई कि पानी साधु के गले तक आ गया। तभी एक नाविक वहां से गुजर रहा था और उसने इस साधु को देखा और कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको इस गांव से बाहर ले चलता हूँ। साधु ने उस नाविक से कहा कि आप जाइए, मुझे मेरे भगवान बचाने के लिए जरूर आएंगे, समझे ना, जाओ यहाँ से। और नाविक भी वहां से चला गया। अब क्या हो थी, बारिश बहुत तेजी से हो रही थी और पानी बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए साधु अब उस पेड़ के ऊपर बैठ गए और भगवान की भक्ति करने लगे। कुछ देर के बाद वहां से बचाव कर्मी हेलीकॉप्टर से गुजर रहे थे और उन्होंने इस साधु को देखा। उन्होंने साधु से कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको बचाने आए हैं। इस बार भी साधु ने यही कहा कि आप जाइए, मुझे मेरे भगवान बचाने जरूर आएंगे। बहुत समझाने पर भी साधु महाराज ने उनकी एक न सुनी और वह बचाव कर्मी भी वहां से चले गए। आखिर में पानी बढ़ जाने से साधु महाराज डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वह साधु भगवान के पास गए और भगवान से पूछा, मैंने सारी जिंदगी आपकी भक्ति की और आप पर पूरा भरोसा रखा, फिर भी आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए। भगवान ने कहा कि तुमने किसने कहा कि मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया था। तुम याद करो, वह गांव वाले लोग जो गाड़ी वाले थे, वो नाविक, वो बचाव कर्मी, सभी कौन थे। वे तो मैं ही तो था। वे सभी मेरे भेजे हुए दूत ही तो थे। पर तुमने सही अवसर की पहचान नहीं की और उसी वजह से तुम्हारी मृत्यु हो गई। अब मैं क्या करूं बताओ। फिर उसके बाद साधु महाराज ने भगवान से माफी मांगी और उनकी शरण में हो लिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।